हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज़ रोशन। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही सिंपल पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाला हूँ और ये ड्राइंग 3 या 4 एपिसोड्स में डिवाइडेड हुआ। अगर हुआ तो मैं 2 में ही कवर कर लूँगा। तो आज हम देखने वाले कि हमें मोबाइल से एक पोर्ट्रेट किस तरह ड्रॉ करना चाहिए। और यहाँ पे हम ग्रिड मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें हमारी रेफरेंस पिक्चर पे जो हम यूज़ करने वाले हैं ड्राइंग के लिए, उस पर बस कुछ रेफरेंस लाइंस निकालनी है और मैं आपको वो भी बताऊंगा कि हमें किस तरह और कहाँ पे रेफरेंस लाइंस बनानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है स्केचबुक, ऑटोडेस्क स्केचबुक। तो वो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे आपको सेकंड जो ऑप्शन है उस पर जाना है और यहाँ पे आपको इंपोर्ट इमेज, उसमें जाकर आपको इमेज सेलेक्ट करनी है जो भी आप यूज़ करने वाले हो और इसे थोड़ा जूम करके यस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे आपको ड्रॉ स्टाइल पे क्लिक करके आपको पिक्चर को जूम करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फेस थोड़ा टिल्ट है, आपको राइट साइड ज़्यादा दिख रही है। तो जो भी हम लाइन निकालेंगे वो थोड़ी टेढ़ी होगी, इंक्लाइंड होगी। तो यहाँ जाके ये जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वहाँ जाके आपको पेंसिल सेलेक्ट करनी है और नीचे भी यहाँ पे एक डॉट है, वहाँ जाके आप इसकी थिकनेस कम कर सकते हो। राइट में स्लाइड करके आप इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो और लेफ़्ट में स्लाइड करके आप इसकी थिकनेस कम कर सकते हो। तो बस आपको इस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे एक लाइन। आप चाहे तो एक से ज़्यादा लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। इससे आपको डिस्टेंस, एंगल और बाकी सारी चीज़ें उसमें हेल्प होगी। तो मैंने यहाँ पे लिप्स पे, नोज़ पे और आईब्रोज पे 3 लाइंस बनाई है जिससे कि मुझे ड्रॉ करते समय डिस्टेंस और एंगल का पता चले। और एक यहाँ पे तो मैं ये लाइन थोड़ी बढ़ा देता हूँ और थोड़ा जूम आउट करके चेक कर लेता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आप चाहे तो इससे ज़्यादा लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, बट ज़्यादा लाइंस ड्रॉ कर ली तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। मेरे हिसाब से इतनी लाइंस काफ़ी है। तो बस अब हम ड्राइंग शुरू करते हैं। हम बस आज आउटलाइनिंग देखेंगे और यहाँ पे जाके आप गैलरी में जाके सेव करंट स्केच, तो आपकी इमेज गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी जो लाइंस मैंने रेफरेंस पिक्चर पे निकाली थी वही लाइंस मैं पेज पे भी ड्रॉ करने वाला हूँ। और ये लाइंस बहुत ही रफ होंगी, बहुत ही लाइटली ड्रॉ करने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये लाइंस हमें बाद में इरेज भी करनी है। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 2B पेंसिल। आप चाहे तो HB पेंसिल या फिर 2B पेंसिल यूज़ कर सकते हो, जिससे कि जो भी आप लाइन ड्रॉ करोगे वो बहुत ही लाइट होगी और आपको शेडिंग करते वक्त प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पे पेज के हिसाब से इमेज को जूम कर सकते हो और पेंसिल से मेजरमेंट लेके आप लाइन का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन या फिर स्केल से मेजरमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। तो पेंसिल से आप मेजरमेंट ले सकते हो।
और मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर भी हो तो पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक बहुत ही ईजी होती है। बस थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस हो सकता है, और ये रेफरेंस लाइंस ड्रॉ करते समय आप बार बार मेजर कर सकते हो पेंसिल से, जिससे कि आपकी लाइन की एक्यूरेसी इंक्रीज़ होगी और आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी। Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring. और हाँ, लाइंस को इतना ज़्यादा डार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। मैं लाइंस को इतना डार्क कर रहा हूँ क्योंकि आपको वीडियो में अच्छे से दिखे। आपको बस हल्के हल्के से लाइंस ड्रॉ करनी है जो कि शेडिंग के साथ मर्ज हो पाए या फिर आप बाद में इरेज कर सको। We always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby? Why तो दोस्तों यहाँ पे मैं मेजर कर रहा हूँ कि लेफ़्ट आई लाइन से कितनी दूरी पर है, और साथ ही साथ उसे प्लॉट भी कर रहा हूँ जिससे कि मुझे एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाए जहाँ से आई स्टार्ट हो रही है। और बाद में आई की थिकनेस भी मेजर कर ली है मैंने, जिससे कि मुझे एक एरिया मिल सकता है जहाँ पे मुझे पूरी आई ड्रॉ करनी है। और सेम टेक्निक से आप आई की हाइट, आईब्रो की थिकनेस या लेंथ कुछ भी मेजर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे भी मैं सेम टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं वर्टिकल लाइन से आई कितनी दूरी पर ये मेजर करूँगा, फिर आई की विड्थ क्या है, और जो अपर हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे आई की हाइट कितनी है, कितनी नीचे है हाइट, वो मेजर करूँगा। जब भी हम कोई रेफरेंस लाइन या फिर 2 या 3 रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ पे ड्रॉ करनी है, उस चीज़ की हाइट, विड्थ और लेंथ और एंगल क्या हो सकता है, वो हमें पता चलता है रेफरेंस पॉइंट से। इससे हमें काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाती है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ पे ड्रॉ करनी है। बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें ऑब्जर्वेशन से ही ड्रॉ करनी होगी, और अगर आपको लगे कि आपने जो ड्रॉ किया है उसमें साइज़ में कुछ गड़बड़ है या फिर एंगल में कुछ गड़बड़ है, तो आप फिर से मेजरमेंट ले सकते हो। आप चाहे तो डिवाइडर यूज़ कर सकते हो, इससे मेजरमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी होगी। और हाँ, अगर आप डिवाइडर यूज़ करते हो आउटलाइनिंग के लिए तो एक सजेशन है कि ज़्यादा यूज़ ना करो, बस क्रॉस चेकिंग के लिए डिवाइडर यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है। बट अगर आप किसी एक चीज़ पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे तो आपको ये आगे जाकर तकलीफ़ दे सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डिवाइडर सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए करो। यहाँ पे मुझे डिवाइडर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत टाइम से ड्राइंग कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी सारी प्रैक्टिस है। staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me और दोस्तों, अभी तक जो भी मेजरमेंट्स मैंने लिए है वो काफ़ी सिंपल है। आप और एक बात आपको पता होना चाहिए कि एक आई का जितना लेंथ होता है उतना ही डिस्टेंस दोनों आई के बीच में होता है। और ये कुछ सिंपल चीज़ें अगर आप ये नहीं जानते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। touch but never love the feeling. Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby?
और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि नोज़ और चिन के जो बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आई के साइज़ के एग्जैक्ट डबल होता है। और ये कुछ बेसिक चीज़ है, अगर आपको ये पता नहीं हो तो आपको आउटलाइनिंग में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, आप एक्यूरेसी अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। और अगर आप ये सब चीज़ें जानते हो तो आपको इजीली समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरह मेजरमेंट ले रहा हूँ, किस तरह से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। But you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking ये आउटलाइनिंग करने के लिए मुझे कुछ 20 या 30 मिनट लगे होंगे। मैंने बहुत ही जल्दी ड्राइंग की है, तो आपको बस थोड़ा टाइम देना चाहिए, आपको जल्दी काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो फेस ड्रॉ किया है और रेफरेंस पिक्चर में जो फेस है दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। फेस कट परफेक्ट नहीं है, बट मुझे परफेक्शन चाहिए नहीं था। मुझे बस एक 50 to 60% फेस कट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, और मेरे हिसाब से ये आउटलाइनिंग 50% मैच हो रही है। और यहाँ पे जो भी कुछ गलतियाँ मुझे नज़र आ रही है वो सब मैं शेडिंग में कवर कर लूँगा। और यही चीज़ आपको भी समझनी होगी कि परफेक्शन को इम्पोर्टेंस देने से कुछ नहीं होगा, आपको डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करनी है, जिससे कि आपका पेंसिल के साथ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो। और अगर आप परफेक्शन और मेजरमेंट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहोगे तो जिस पोर्ट्रेट पे आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की है वो तो आप इजीली ड्रॉ कर लोगे। बट अगर आपको सडनली कोई फेस ड्रॉ करना होगा या फिर लाइव ड्राइंग करनी होगी तो आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको बस डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करनी है। आपको अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स, पेंसिल हैंडलिंग और कर्व्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me why it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the तो अभी मेरी आउटलाइनिंग पूरी हो चुकी है और ये ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, बट मैं जो भी गलतियाँ मुझे दिख रही है वो मैं शेडिंग में कवर कर लूँगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून, कीप मेकिंग आर्ट वर्क्स और देखते रहिए प्ले विद पेंसिल।